अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह मखलूक के खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकी। जब हज़रत अबूल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त हुआ तो मगरिब की नमाज का वक्त था। आपने आँख खोली और मौत के फरिश्तों को देखकर फरमाया, रुक जाओ, तुम सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम हो जो अल्लाह के हुक्म की तमील करने आया है और मैं भी एक ग़ुलाम हूँ। तुम्हें जो हुक्म मिला है मेरी जान निकालने का तुम इसको पूरा कर पाओगे, मगर मुझे जो हुक्म मिला है नमाज अदा करने का मैं इसे पूरा ना कर पाऊँगा। तो पहले मुझे वो करने दो जिसका मुझे हुक्म मिला है, फिर तुम वो कर लो जिसका तुम्हें हुक्म मिला है। फिर आपने वज़ू किया, नमाज अदा की और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। जिस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए इसे बार बार सोचना ईमान की कमज़ोरी है। ज़िंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। इस मुल्क में पहले दुख सुनकर उधार देना पड़ता है और फिर अपना दुख सुनाकर वापस मांगना पड़ता है। चालाक तो इब्लीस भी था, मगर अगर वो ज़हीन होता तो शैतान ना बनता। ज़हानत जब चालाकी में बदलने लगे, इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। ये ज़िंदगी जो हमें अता की गई है, इससे से ज़्यादा बामानी बनाया जाए। इसे ऐसे गुजारा जाए कि खुद पर फ़ख्र कर सकें और ऐसे काम किए जाएं कि हमारे वजूद का कुछ हिस्सा रहती दुनिया तक ज़िंदा रहे। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लें कि आपका ख़ानदान तबाह हो चुका है। यहाँ धीमे लहजे में सच बोलने वाले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में झूठ बोलने वाले पर यकीन किया जाता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं, खाना तो बस दो ही रोटियाँ हैं, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुश। अल्लाह का इंतखाब। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर बताता है कि पीछे हट जाओ, तो क्यों इस इंसान को ज़बरदस्ती खुद पर मुसल्लत करते हो? हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है। तुम्हें अगर वो मोहब्बत नहीं मिली जिसका इंतखाब तुमने किया, तो अब इस मोहब्बत का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब की है, और बेशक वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी फ़जूल सोचों का बोझ उठाए फिर रहे होते हैं। अक्सर मामलात में हमारा कोई अमल दखल भी नहीं होता, बस हम बिला वजह छोटी छोटी बातों को अहमियत देकर परेशान होना शुरू कर देते हैं। खुश रहें, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। जो मामलात आपके कंट्रोल में नहीं, इनके बारे में सोचना छोड़ दें। अल्लाह की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करना दिल को सुकून देता है और इंसान की ज़िंदगी में बरकतें बढ़ा देता है। तकवा इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा करता है, हर बुराई से बचाता है और नेकी की तरफ माइल करता है। हया इंसान के दिल की खूबसूरती है, ये हर अमल में वक़ार पैदा करता है और माशरत में इज़्ज़त बख्शता है। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। हज़रत अली। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खोलने लगा है। हज़रत अली।
اللہ اگر دوستی کا رشتہ نہ بناتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بدلے تمہاری لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہ رواگے۔ حضرت علی، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اسے کہ ہر آنسو کا حساب دے۔ درود شریف کا پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ درود پاک کا ورد روزانہ کا معمول بنائیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اسے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو۔ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جسے ہر سچے کو داخل ہونا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ایمان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے، یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔